मैंने सुना है जो लोग हरित संजीवनी को उच्चारण करते हैं या खाद के रूप में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हरित संजीवनी खाद लेके आए, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। टोटल गलत है दोस्तों। हरित संजीवनी एक उपचार पद्धति है जो कि हमारे फसलों में, हमारे जमीन में और हमारे फसलों के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती है उसके पानी को एनहेंस करने का या उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलना चाहिए, नरिशिंग करने का या उसको उपचार करने का काम करता है। हरित संजीवनी एक उपचार पद्धति है। 3 प्रकार से हमारे खेतों में ये काम करता है। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। हरित संजीवनी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक, सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति। पहला, इसमें हमारे 3 प्रोडक्ट काम करते हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। हमारे 3 प्रोडक्ट काम करते हैं। एक है सॉइल हेल्थ स्पेशल, जो 1 एकड़ में 500 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए, इसका डोज है। दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ हमको देना होगा, हरित संजीवनी का स्टेज 1, ये लगेगा 1 एकड़ में 250 ग्राम। और तीसरा प्रोडक्ट जो है निहायत जरूरी है, आम बोलचाल की भाषा में ये होम गार्डन, किचन गार्डन के लिए है, लेकिन दोस्तों इसको अगर खेतों में हमने फसलों के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त काम करता है, जिसका नाम है गार्डन गोल्ड। गार्डन गोल्ड 2 तरीके से काम, एक तो घर की बागवानी में और दूसरा खेतों के लिए जैविक खाद के रूप में ये विकसित है, काम करता है। गार्डन गोल्ड 1 एकड़ में 10 पैकेट, कम से कम 10 पैकेट, मतलब 5 किलो, ठीक है। 1 पैकेट आधा किलो का है तो 10 पैकेट 5 किलो। अब ये तीनों दवाओं को, सॉइल हेल्थ स्पेशल, हरित संजीवनी स्टेज 1 और गार्डन गोल्ड, तीनों को एक साथ मिलाकर 50 किलो मिट्टी में इसको मिक्स करके या बाजार की जो उर्वरक है, रासायनिक खाद है, उसके साथ भी इसको मिला सकते हो। मिक्स करके पूरे खेत में हमको इसको स्प्रेड करना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है या छिड़कना पड़ता है। देने के बाद पानी देना अति आवश्यक है। लेकिन आप बोलोगे सर बरसात हो रही है, खेत में पानी भरा है, तो ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पानी देने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी स्टेज 1 ग्रेनुअल है, दाने के जैसे हैं, चाय पत्ती के जो बारीक चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, वैसे दाने हैं। ये काम तभी करता है जब ये पानी के संसर्ग में आता, पानी में घुलता है, ध्यान रहेगा। तो खेत में अगर बोनी के समय जो पानी की आवश्यकता होती है वो अगर है तो आपको ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी में घुलने के बाद जब जमीन के अंदर जाएगा, इसके रस, तब ये अपना काम शुरू करेगा। क्या क्या काम करता है फटाफट नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भी है आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, क्योंकि हरित संजीवनी क्या काम करता है इसको जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आप लोगों से ये प्रोडक्ट शेयर कर पाएंगे, लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों इसको देने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है तीनों को एक साथ मिलाकर खेतों में बराबर मात्रा में छींट दीजिए और बराबर मात्रा में छिटक दीजिए और
काम शुरू करेगा, क्योंकि पानी में घुलेगा और इसका रस जमीन के अंदर जाएगा। जाते ही साथ सबसे पहला काम, सालों से जो रासायनिक खादों के अवशेष जमीन के अंदर पड़े हुए हैं उसको फोड़ देगा। जानते हैं कैसा हो गया? 1970 से लेके 2025 तक हम निरंतर अपने खेतों में जरूरत से ज्यादा डोज में रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो बचा हुआ अंश है ये क्या हो रहा है? जमीन में जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है और जमीन को सीमेंट के जैसा हार्ड कर। दोस्तों, जमीन का ऊपरी जो परत है ना, वो लगभग 2.5 से 3 इंच तक तो ठीक है। उसके बाद अगर नीचे की मिट्टी की अगर आप बात करोगे तो ये पत्थर के जैसा हार्ड है। इसका हार्ड होने का कारण, इसका हार्ड होने का कारण है हमारे रासायनिक खादों के बचे हुए अंश, अवशेष। तो सबसे पहला काम, जमीन के अंदर जाते ही साथ इसका रस जो जमीन के अंदर जाएगा ये क्रिया करेगा उन अवशेष के साथ और उसको फोड़ देगा। पहला काम। दूसरा काम, जमीन को बुरबुरी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। जमीन जैसी सॉफ्ट होगी, जमीन के अंदर हवा खिलने लगेगा। उसको हम ऑक्सीडेशन प्रणाली बोलते हैं। जब जमीन के अंदर ऑक्सीडेशन प्रणाली होने लगेगा, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाएगा जमीन के अंदर। तो चौथा काम, जमीन में जड़ों का विकास होगा बहुत तेजी के साथ। जितना ज्यादा जमीन के अंदर जड़ों का विकास होगा उतना ज्यादा जमीन के नीचे जो ईश्वर के द्वारा नैसर्गिक भोजन है वो हमारे पौधों को उपलब्ध हो पाएगा। बात समझ में आ रही? अब ऊपर से जो भोजन दिए हैं, मतलब बाजार से खरीद के खाद के रूप में, स्प्रे के रूप में जो फसलों को दिए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जमीन के नीचे और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, बनाता है हमारा पौधा, वो तेजी से बनने लगेगा और ज्यादा बनने लगेगा। उससे क्या है, पौधे का नेचुरल ग्रोथ आपको दिखेगा। ऑटोमेटिक आप उन किसानों से बात करें जिन्होंने हरित संजीवनी को अपने खेतों में इस्तेमाल किया है 2-3-4 सालों से, वो आपको बताएंगे कि उनका पौधा हरित संजीवनी के इस्तेमाल से कैसा दिखता है, फसल कैसी हो जाती है। वही चीज आपके साथ भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जमीन के नीचे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म खाद है, जो नैसर्गिक रूप से हुई ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो मिलने लगेगा। पांचवा, जमीन के अंदर जीवाणुओं का विकास होने लगेगा। हरित संजीवनी का जो मिट्टी का उपचार है उसको करने से जमीन में जैव विविधता बढ़ेगी। मिट्टी में जीवाणुओं के विकास होने के कारण मिट्टी की जो उपजन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सातवां, जमीन का पीएच, पीएच का मतलब गुणवत्ता, मिट्टी का पीएच जो है वो बढ़ने लगेगा। बढ़ने का मतलब बैलेंस हो जाएगा। अत्यधिक ज्यादा मिट्टी का पीएच खराब होता है और अत्यधिक कम पीएच है तो खराब होता है। हमको बैलेंस पीएच चाहिए। 6.5 से 7.5 के बीच में मिट्टी का पीएच होना चाहिए। हरित संजीवनी का उपचार पद्धति मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने में सहायक होता है। आठवां, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है। ऑर्गेनिक कार्बन वो तत्व है दोस्तों, जनरली बोलचाल की भाषा में
कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में इसको ओसी बोलते हैं। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कार्बन। आज हमारे हिंदुस्तान में खेतीहर जो जमीन है उसका ऑर्गेनिक कार्बन रिकॉर्ड स्तर पे नीचे जा रहा है। इसको रोकना है, इसको बचाना है। इसको मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं, ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है मिट्टी का प्राण। जैसे हमारा शरीर आज जीवित है क्योंकि हमारा प्राण वायु चल रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे शरीर में प्राण है, इसीलिए हम जीवित कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो मिट्टी का प्राण होता है। ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। बहुत जल्दी जमीन बंजर हो जाएगी, उसका मतलब सीधे सीधे तौर पे ऑर्गेनिक कार्बन से। तो हरित संजीवनी के उपचार से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत देश के टॉप के 8 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कह रही है। ये जो हमारा किताब है ना हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक, उसमें दोस्तों डिटेल में हमने बताया है। उसमें उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट भी हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दिए। आप अगर वो हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक मंगवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे चलते, मिट्टी का उपचार करने से आपके जमीन का जो भी स्ट्रक्चरल कंडीशन है वो बहुत तेजी से बदलने लगता है। जैसे मोबाइल देखा है ना आपने, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं रहती, बंद हो जाती है। फिर हमको रिचार्ज पे लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो चार्ज हो जाता है, फिर वो नए जैसा काम करने लगता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें निरंतर फसल लगाते उसका दोहन करते करते वो कमजोर हो गई है। अब उसको फिर से हमको रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए भारत देश में एक बहुत ही शानदार उपचार पद्धति उपलब्ध है, आरसीएम ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है हरित संजीवनी। हरित संजीवनी सिर्फ डब्बे की बात नहीं कर रहा हूं, हरित संजीवनी के टोटल प्रोडक्ट को उपचार पद्धति बोलते हैं। कई बार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का सवाल आता है मेरे पास कि सर आपने ही तो बोला है सिर्फ हरित संजीवनी देने से काम चल जाएगा, वो उपचार पद्धति। दोस्तों हरित संजीवनी का मतलब, हरित संजीवनी में जितने भी प्रोडक्ट है जो खेतों के लिए तैयार किया गया है वो है टोटल उपचार पद्धति। हरित संजीवनी तो एक प्रोडक्ट है, हमको उपचार पद्धति इस्तेमाल करना है पूरा। तो पूरे उपचार पद्धति में सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या क्या अभी पढ़ा है, समझा है। सॉइल हेल्थ स्पेशल 1 एकड़ में 500 ग्राम, प्लीज नोट कर लीजिए। दूसरा हरित संजीवनी का जो डब्बा आता है उसका पहला नंबर पैकेट 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। और अगर आपकी फसल को सोने पे सुहागा लेके जाना है तो तीसरा गार्डन गोल्ड 1 एकड़ में 10 पैकेट। तीनों को एक साथ मिलाइए, पूरे खेतों में छींट दीजिए बराबर से और बोनी कर दीजिए, रोपा लगा दीजिए। क्लियर हो गया? ये तो हो गया सॉइल ट्रीटमेंट। अब आते हैं प्लांट हेल्थ के ऊपर। दोस्तों प्लांट हेल्थ को ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। प्लांट हेल्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया। प्लांट हेल्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्लांट न्यूट्रिशन, दूसरा है प्लांट प्रोटेक्शन और तीसरा है वाटर हेल्थ। वो तो है ही है क्योंकि ये दवाइयां पानी में घोला जाना है। तो प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन
और वाटर हेल्थ। इसका उपचार पद्धति प्लीज नोट कर लीजिए। जब हमारी फसल, कोई भी फसल हो, कोई भी मतलब कोई भी, जो भी हम खेतों में लगा रहे, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने गांव में या अपने घर पे, उस फसल की उम्र लगाने के बाद जब 25 दिन की होगी, 20 से 25 दिन की, प्लीज नोट करिए, तब पहला स्प्रे होगा, छिड़काव होगा। इस छिड़काव में सबसे पहले मिलाना है मिलाप। 1 लीटर पानी का अनुपात बता रहा हूं, उसको फिर आप बाइफरकेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जितना पानी आपको लगने वाला है उससे 1 लीटर पानी का अनुपात बता दो। पहले मिलाना है पानी में मिलाप, 1 लीटर पानी में आधा ml। दोस्तों मिलाप निहायत जरूरी है। अगर आपको नहीं मिल रहा, अगर आपके एरिया के पिकअप सेंटर में अवेलेबल नहीं है, तो आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, आप अभी आज ही अपने मोबाइल ऐप के थ्रू मिलाप प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि मिलाप स्प्रे में काम आएगा। मतलब जुलाई में जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का होगा, तब स्प्रे करने के लिए काम आएगा, लेकिन इसका बहुत शॉर्टेज हो जाता है, कभी कभी मिलता नहीं है। पानी में अगर मिलाप नहीं मिलाओगे तो जो भी हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है या बाजार के प्रोडक्ट है, ये काम करने योग्य नहीं रहेंगे, ये निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इनको सक्रिय रहने के लिए पानी के पीएच को न्यूट्रलाइज करना है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने जमीन के पीएच की बात करी, अब पानी का पीएच। दोस्तों बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके फसल का रिजल्ट लाने में वो पानी, जो हम ट्यूबवेल से, कुएं से या बरसात का जो डोबा होता है, पानी भर जाता है गड्ढों में, उससे या नहर से या नदी से, ऐसे पानी हम कलेक्ट करते हैं स्प्रे करने के लिए, दवाओं को घोलने के लिए। उसका पीएच अगर गड़बड़ है, 4 से 6 होना चाहिए, और वो अगर गड़बड़ है 6 से ऊपर है या 4 के नीचे है, तो समझ लीजिए जो भी दवा आप उस पानी में मिला रहे हो वो दवा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगभग 50 से लेकर 65% तक दवा निष्क्रिय हो जाती, खराब हो जाती, पावर घट जाता है। तो मिलाप मिला के पावर को मेंटेन रखना है। 1 लीटर पानी में आधा ml मिलाप। दूसरा, उसी पानी में मिलाना है स्प्रेमैक्स 85, बहुत ही शानदार, नायाब और बेहतरीन प्रोडक्ट है स्प्रेमैक्स 85। ये आपको 4 प्रकार के पैकिंग में मिलता है, 100 ml, 250 ml, 250 ml, आधा लीटर और 1 लीटर। बहुत ज्यादा ये डिमांडेबल प्रोडक्ट है। दोस्तों इसका बेसिकली मेन काम है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटर का मतलब होता है, साफ भाषा में आप समझ लीजिए, इंजेक्शन देखा है ना, इंजेक्शन का काम क्या है, मनुष्य के शरीर के अंदर दवा को भेद के अंदर पहुंचा दे, इंजेक्शन का सिरिंज। ठीक उसी प्रकार से स्प्रेमैक्स 85 का काम है पौधों के शरीर के अंदर दवा को बहुत फास्ट प्रवेश करा दे। स्प्रेमैक्स 85 का काम 1 लीटर पानी में 1 ml इस अनुपात में लेना पड़ता है। वैसे तो इसके टोटल 5 काम है, मेन काम है पेनिट्रेशन का। ठीक है, निहायत जरूरी। अब हो गया पानी के
वाटर हेल्थ के ऊपर काम, 2 प्रोडक्ट काम करते हैं। बाकी 3 प्रोडक्ट जो है, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या फ्रूट स्पेशल, दोनों में से कोई है। फ्रूट स्पेशल भी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लगेगा। क्लियर हो गया? इसका काम है पौधे को ताकत प्रदान करना, भोजन तैयार करने में मदद करना, खुद भोजन नहीं है, भोजन तैयार करने में मदद करना, और उस एज में, पौधे का जो उम्र है, उस एज में कौन सा भोजन चाहिए वो उपलब्ध कराने में मदद करता है अपना हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 या फ्रूट स्पेशल। मेन काम है इसका ये। चौथा प्रोडक्ट है डिफेंड, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। डिफेंड का काम है दोस्तों, पौधों में आने वाली जो बीमारी है, आने वाली, आ चुकी नहीं, आने वाली जो बीमारी है उसको रोकता है, पौधे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं आप इसे। प्लांट के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम यूनिवर्सल डोज है, इससे कम चलेगा नहीं और इससे ज्यादा देना नहीं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डिफेंड निहायत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी सुन लीजिए। अगर अपने खेत में किसी प्रकार की कोई बीमारी लग गई और उसको समय पे दवा नहीं दिया गया, तो 100% लिख लीजिए, आपका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30 to 40%, 30 से लेकर 40% तक उत्पादन घट जाएगा। वो आप कुछ भी डालो कि उत्पादन बढ़ाने के लिए इतनी दवा डाली थी, ऐसा किया था, वैसा किया था, नेवर। आपके फसल में रोग लग गया तो उत्पादन घट जाएगा दोस्तों। तो ऐसा करना ही क्यों, जब हमको मालूम है बरसात का सीजन है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 मौसम हमारा फसल झेलता है। सुबह तेज धूप, दोपहर को चमके बरसात, शाम को ठंड, और रात को पता चला बर्फ गिर गया, ओलावृष्टि हो गई। तो वो पौधा कितना सहन करेगा, आप खुद सोचिए। एक एक दिन में 3-3, 4-4 मौसम झेलता है, तो उसमें रोग नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन अगर पौधे का इम्यूनिटी पावर अच्छा हो तो दोस्तों, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या नैसर्गिक रूप से जो परेशान करने वाली चीजें हैं, ये असर नहीं करती खेती पे। तो उसके लिए डिफेंड निहायत जरूरी प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करना होगा 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। इसके बाद आखिरी जो दवा मिलानी है उस पानी में, 5वां नंबर, वो है रैपिड, 1 लीटर पानी में 2 ml। रैपिड इस्तेमाल होता है दोस्तों रस चूसक कीटकों को खेतों में आने से रोकने के लिए। रस चूसक कीट बार बार, हर बार, हर प्रोग्राम में हरित संजीवनी टीम की तरफ से यह बताया जाता है कि रैपिड सिर्फ रस चूसक कीट के ऊपर काम करता है। उसके बाद भी कंटिन्यू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों का कॉल आता है, सर खेत में कीड़ा लगा है, 4-5 बार रैपिड स्प्रे कर चुका है, कीड़े जा नहीं रहे। अरे बाबा, कीड़े मतलब पत्ते खाने वाला या फलों को छेद करने वाले कीड़े को कीड़ा बोलते। इसके लिए बाजार में रासायनिक कीटनाशक मिलता है,
लेकिन रस चूसक कीट के लिए बाजार में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। बहुत खतरनाक होता है। ये होता है पत्तों के नीचे। ऊपर पत्ता आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, होता कहाँ है? पत्तों के नीचे तरफ। इसका काम है पत्तों को खुरचना और उसका जो रस निकलता है वो रस को सूंड से पी लेना। वो धीरे 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 पत्ता जो है वो कुकड़ा होने लगेगा, कुकड़ जाएगा, पीला पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा और टूट के गिर जाएगा। और एक पत्ता टूट के गिरा मतलब आपके पौधे का खाना बनाने की एक फैक्ट्री बंद। पत्ता तो फैक्ट्री है ना। तो रस चूसक कीटकों को खेतों में आने से रोक दो, आने ही मत दो। तो इसके लिए पहले से स्प्रे करना पड़े। तो टोटल कितनी दवा हो गई दोस्तों? 5। 5 दवा का पंच बनेगा। अच्छे से घोलना है। फिर याद दिला दूं, पहले पानी में डालना मिलाप, दूसरा डालना स्प्रे मैक्स, तीसरा डालना स्टेज नंबर 2 या फ्रूट स्पेशल, चौथा नंबर दवा डालना है डिफेंड, और 5वां डालना है आपको रैपिड। ये सारी दवाओं का मिश्रण बनाना है और पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। सबसे अच्छा समय होता है शाम को। अत्यधिक अगर गर्मी है तो दिन में स्प्रे ना करें, या तो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह या फिर शाम। बस एक बात का ध्यान देना कि दवा स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होना चाहिए। अगर तुरंत बारिश हो गई तो धुल जाएगी। अगर 2-3 घंटे 4 घंटे का भी समय मिल गया तो दोस्तों स्प्रे मैक्स सारी दवाओं को पौधों के शरीर के अंदर पेनिट्रेट करवा दे। क्लियर हुआ? पहला स्प्रे 20 से 25 दिन। दूसरा स्प्रे फूल आने के समय, इसको खास तौर पे धान में बाली आने के समय और बाकी फूल आने के समय। और बहुत सारे दोस्त हमारे बंगाल और असम से जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं, पान और जूट की खेती, जूट मतलब पाट सन, उसकी खेती के ऊपर पहला स्प्रे 25 दिन में होगा। उसके बाद एवरी 15 डेज इंटरवल, हर 15 दिन के अंतराल पे इन दवाओं का स्प्रे करना हो। और जिन पौधों पे फूल आता है, बाली आती है, उसका स्प्रे करना है तीसरे नंबर पैकेट का, बाली आने के समय या फूल आने के समय। ये बाकी की जो दवाइयां 4 बताया मैंने, मिलाप, स्प्रे मैक्स, डिफेंड और रैपिड, ये स्टेज नंबर 3 में भी मिलाना है दोस्तों। जैसे 2 में मिलाया था वैसे ही 3 में मिलाना है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्प्रे करना है, नहलाना है पौधे को। 3 नंबर स्प्रे करने के 15 दिन बाद स्टेज नंबर 4 का स्प्रे करना है, चौथा नंबर पे। 3 नंबर देने के 15 दिन बाद जब धान की बाली में दूध भरने लगता है या फिर फ्रूट डेवलपमेंट होने लगता है। दूसरा स्प्रे हुआ फूल आने के समय और तीसरा स्प्रे हुआ फूल आने के 15 दिन बाद। ये निहायत जरूरी है। इससे क्या होगा? क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट, तीनों चीजें बढ़ने का काम करता है हरित संजीवनी के उपचार पद्धति। बात एकदम क्लियर हो गया है दोस्तों। आपकी मदद करने के लिए हरित संजीवनी टीम की तरफ से एक किताब तैयार की गई है जिसका नाम है एग्रो साइंस बुक। यह हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक, प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको जरूर
बुलवा लीजिए, यह आपको हरित संजीवनी में काम करने में बहुत मदद करेगा। और अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए, मेरे से बात करना है, हरित संजीवनी के बारे में विशेष जानकारी लेना है, तो दोस्तों मेरे को सुबह 8:30 बजे से लेके सुबह 11 बजे के बीच में 2-3 घंटे मैं फ्री रहता हूँ। उस वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9424779216, 9424779216। मैं चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर दे देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा।